माता जानकी बेगुनाह थी। हर कोई जानता था कि वो पाक साक हैं और वो बहुत ही पवित्र हैं। फिर भी वो चिल्ला चिल्ला करके अपने बेगुनाही का सबूत देते रह गए, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें नहीं छोड़ा और दुनिया वालों ने उन्हें बेगुनाही का सबूत देने के लिए कहा। बार बार उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ी। ऐसे ही जितने नेक दिल इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उनको जीवन में बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती है, बार बार अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि हमारे साधु संत महात्माओं को, यानी सनातनी को, सनातन धर्म वालों को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन्हें हर तरह से नोचा जाता है, मरोड़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करने पड़ता है और हर जगह अपनी बेगुनाही का, अपने सच्चाई का, नेकी का सबूत देना पड़ता है। हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इस समय विश्वविख्यात हो रहे हैं। हर कोई उनके नाम और यश प्रताप को जानता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के चमत्कारिक बातों का बतंगड़ बनाया गया और बताया गया कि लोगों के सामने वो ढोंग करते हैं, ढोंग पेश करते हैं, भ्रामिक बातें करते हैं। श्याम मानव के द्वारा भी आरोपण लगाया गया। उसके बावजूद भी गुरुदेव जी महाराज ने हजारों मीडिया वालों के सामने यह बात का सबूत दिया कि वो चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, बालाजी महाराज की कृपा हो जाती है। लोग उससे चमत्कार का नाम देते हैं, तो वो उसमें उनका क्या कसूर है। हाँ, उनके द्वारा जो बुलवाया जाता है गुरुदेव जी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा से, वो बोल देते हैं। इसमें वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं और उन्होंने हजारों मीडिया के सामने सबूत भी दिया था। आप सभी जानते ही हैं अच्छी तरह से। बावजूद इसके आए दिनों कोई न कोई उनके ऊपर लांग छांग लगते ही रहता है, कोई न कोई आरोपण उनके ऊपर होते ही रहता है कि ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मित्रों, कहते हैं कि नाम थोड़ा सा हासिल कर लो ना, तो बदनाम करने वालों की कमी नहीं होती है। यह बात वाकई में देखी जाती है कि छोटे साधु संत महात्माओं को या फिर छोटे मोटे लोगों को कोई नहीं ध्यान देता है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पूरे विश्व विख्यात हो रहे हैं और भारत के सनातन का धर्म ध्वज पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। सनातनियों के सिर मोर बन चुके हैं गुरुदेव महाराज और विश्व हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इसी वजह से आज उन्हें लोग इतना ज़्यादा टारगेट करते हैं। बात कर रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यानी बाबा बागेश्वर को एक और बड़ी मुसीबतों का यानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि एक बड़ी कठिनाई भरी हुई परीक्षा देनी पड़ सकती है। सुनने में आ रहा है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अब अभियांत्रिक तरीके से उनकी जांच की जाएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समझ सकते हो, सीधे भाषा में कहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी जांच की जाएगी कि क्या वो सच बोलते हैं अथवा झूठ बोलते हैं। क्या उनके अंदर सचमुच में ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियाँ आती हैं, या क्या होता है जिसकी वजह से वो लोगों की बातों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये बात भी क्लियर कर दिया है गुरुदेव महाराज कि वो किसी को देखे बिना, किसी के आंखों में आंख डाले बिना भी, जैसे कि सुहानी शाह ने कहा था कि किसी के आंख को देख करके पढ़ लेना तो मुझे भी आता है, तो गुरुदेव महाराज तो वो भी नहीं कहते हैं कि किसी के आंख को देखकर पढ़ें। तो अब लोगों को जब मन में संतोष नहीं आया कि यार अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, तो अब इस बात पे टेस्ट की जाएगी गुरुदेव महाराज की कि क्या वो कौन सा चमत्कार है जो इनके मन में आता है और क्या सचमुच में ये किसी के मन को नहीं पढ़ते हैं। जिस तरीके से वो जांच हो मुझे नहीं पता है, तो सुनने में ऐसा रहा है, इस बात की भी मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आ रहा है सुनने में। अब कहाँ से आ रहा है उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आप सभी को। तो गुरुदेव महाराज की वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब जाँच की जाएगी कि उनके अंदर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से लोगों के मन को वो पढ़ लेते हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं, अपनी राय भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर नगर का। हर हर महादेव।